चलो एक बार थोड़ा सा क्रक्स डिस्कस कर रही हूँ कि क्या क्या इस चैप्टर में कर चुके हैं। ठीक है, हमने सबसे पहले 3 केसेस पढ़ लिए। अगर वो खुद होल्ड कर रहा है, सेकंड वो अगर सामने वाली पार्टी को क्या कर रहा है, इंडोर्स कर रहा है, या फिर वो बिल बैंक से डिस्काउंट करा रहा है। ठीक है, फिर इन तीनों केसेस के डिसऑनर के केसेस पढ़ लिए। ठीक है, डिसऑनर के केसेस पढ़ लिए। फिर हमने पढ़ा डिसऑनर के केसेस के, हमने एक पढ़ा नोटिंग चार्जेस। इन तीनों केसेस में ही नोटिंग चार्जेस किस किस तरीके से कैसे कैसे पे ऑफ करे जाएंगे। ठीक है, फिर हमने देखा था कल की क्लास में डेट ऑफ मैच्योरिटी, समझा था कि कब डेट ऑफ मैच्योरिटी कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है, हमने कहा था रिन्यू बिल होता है तो मतलब फर्दर उससे इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा, और अगर बिल रिटायर होता है तो उसको डिस्काउंट या फिर रिबेट दिया जाएगा। यही पढ़ा है हमने, है ना। हमने बोला था कि रिन्यूअल के केस में क्या होता है कि आपको अपना पुराना बिल को कैंसिल करना पड़ता है। ट्रू, कैंसिल करते हैं ना, पहले स्टेप्स में लिखवाया था, एंड देन न्यू बिल इशू करते हैं विद इंटरेस्ट। ठीक, नेक्स्ट टॉपिक इज, जो इस चैप्टर में अब 2 टॉपिक रह गए हैं। नंबर फर्स्ट इज इंसॉल्वेंसी एंड द नंबर सेकेंड इज एकोमोडेशन ऑफ बिल। ठीक है, अब इंसॉल्वेंसी की बात करते हैं सबसे पहले। इंसॉल्वेंसी का मतलब हमने बोला, यहां पर हम राहुल की बुक्स पढ़ रहे थे। ठीक है जी, ये था राहुल और ये कौन था, मोहन था। ठीक, हमने बोला कि ना राहुल सेल कर रहा है, तो हमने M2 सेल्स, और BR भी रिसीव करता है, एक्सेप्टेंस रिसीव करता है, तो BR टू M। सिमिलरली परचेजेस टू राहुल एंड द नेक्स्ट विल बी राहुल टू BP। ठीक है, अब हमने बोला कि हमारे को इस BR के अगेंस्ट पैसे मिलेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू BR, और यहाँ पर BP टू बैंक, यही एंट्री होने वाली है। लेकिन हमें पता चला कि भाई जिससे पैसे मिलने थे ना, आज वो इंसॉल्वेंट हो चुका है। मतलब आज उससे अगर ये 10,000 का बिल था, तो आज ये 10,000 रुपये हम उससे रिकवर नहीं कर पा रहे हैं। ठीक, तो अगर रिकवर नहीं कर पा रहे तो मेरी बुक्स में वो बंदा क्या हो जाएगा, बैड डेट, राइट। तो यहाँ पर अगर मुझे लेना है बैंक अकाउंट, उसने बोला 50%, 70% ही उसकी स्टेट से आप रिकवर कर पा रहे हो, तो 10,000 का उतने परसेंट जितना रिकवर कर पा रहे हो वो आपको पैसा मिल जाएगा। तो एंट्री विल बी बैंक अकाउंट डेबिट, BR खत्म। हमने बोला 40% पैसा ही रिसीव हुआ, 10,000 का 40% 4,000, राइट। और जो रिमेनिंग पैसा रिसीव नहीं हुआ वो क्या कर देंगे, बैड डेट्स। तो बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू BR तो मुझे खत्म करना है 6,000 से, या फिर इसकी कंसोलिडेटेड एंट्री कर सकते थे, बैंक अकाउंट डेबिट, बैड डेट अकाउंट डेबिट टू BR। करेक्ट है, 10,000, 4,000 और 6,000। ठीक, नेक्स्ट हमने बोला अब यहाँ पर क्या करें, यहाँ पर बिल्स पेबल था 10,000 का, अगर ये पूरा पेमेंट कर देता तो बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक कर देते 10,000। लेकिन बिल्स पेबल तो था 10,000 का, ये पेमेंट कितना कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ 4,000 कर रहा है। अब इसका रिमेनिंग अमाउंट किस पे डालेंगे, इसका रिमेनिंग अमाउंट जाता है टू डेफिशिएंसी अकाउंट।
ठीक है, टू डेफिशिएंसी अकाउंट अमाउंटिंग ₹6,000, दिस इज डेफिशिएंसी अकाउंट। समझ में आया? तो यही अब एक एड ऑन हो गया टॉपिक। तो इन बिटवीन भी कहीं पर भी इंसॉल्वेंसी का डिस्कशन आ सकता है। ठीक है, तो आप इसका नोट्स लिखो और इसमें एंट्रीज नोट डाउन करो कि इंसॉल्वेंसी ऑफ अ पार्टीज के केस में किस तरीके से ट्रीटमेंट होगा।